योग वासिष्ठ 149वां दिन। चित्तेन रहिता यैसा चित्त तद् ब्रह्म सनातनम। चित्तेन सहिता यैसा चित्त सेयम कलनोच्यते। वशिष्ठ ने आगे कहा, तुम आत्मा अर्थात सब कुछ के जानने वाले हो। तुम अजन्मे हो, तुम परमात्मा हो। तुम उस आत्मा से भिन्न नहीं हो जो हर एक पदार्थ में व्याप्त है। जिसने इस विचार को छोड़ दिया है कि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं होता, वह सुख और दुख से उत्पन्न दोषों के अधीन नहीं होता। वह योगी कहा जाता है जिसकी यह धारणा पक्की है कि मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है। वह भोग संबंधी विचारों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है, इसलिए वह शांत और संयत रहता है। धर्मशास्त्रों के ज्ञानी अध्येताओं का मत है कि चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है, और मन की सांप की सिसकारी की तरह अभिव्यक्तियां ही विचार हैं। संकल्पना से रहित चेतना ही अनंत पर ब्रह्म है, तथा चेतना और संकल्प का योग ही विचार है। कहने के लिए इसका अल्पांश हृदय में वास्तविकता के रूप में स्थित रहता है। इसे ही ससीम ज्ञान या वैयक्तिक चेतना कहते हैं। तो भी यह सीमित चेतना बहुत जल्दी अपनी मूल चेतना प्रकृति को भुला देती है और अपने को जड़ मान लेती है। फिर ग्रहण और परित्याग संबंधी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण यह विचार शक्ति का रूप धारण कर लेती है। यह विचार शक्ति जब अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती, तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं, और इसे जो कुछ विचारों के माध्यम से ज्ञात होता है वह वास्तविकता नहीं होता। ये विचार भी जो महत्ता प्राप्त करते हैं वह चेतना से ही होता है। इस मंगनी के ज्ञान से ब्रह्मांडीय चेतना के सूक्ष्म कण भर का ही ज्ञान होता है। मन तभी पूर्ण रूप से खिलता है जब असीम का प्रकाश उसे प्रकाशित करता है। विचार यद्यपि बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रतीत होता है, परंतु वह कुछ वास्तविक चिंतन करने में असमर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेनाइट की बनी नर्तक की मूर्ति आदेश पर नृत्य नहीं करती। क्या युद्ध का परिचायक तैल चित्र युद्धरत सेनाओं का कोलाहल उत्पन्न कर सकता है? क्या शव उठ खड़ा होता और दौड़ने लगता है? क्या शिला पर कुरीदी हुई सूरज की मूर्ति अंधकार दूर कर सकती है? इसी प्रकार जड़ मन भी कर ही क्या सकता है। मन तभी प्रखर और सक्रिय होता है जब वह चेतना के अंतर प्रकाश से युक्त होता है। अज्ञानी लोग गलती से प्राण शक्ति को मन मान लेने की भूल करते हैं, परंतु प्राण शक्ति प्राणों से अधिक कुछ नहीं। जिनकी बुद्धिमत्ता विचारों से न विच्छिन्न होती है और न बद्ध मानसिकता वाली होती है, उनमें जो तेजस्विता होती है वह आत्मा या परमात्मा की ही होती है। आत्मा में होने वाली प्राण शक्ति की कुछ क्रियाओं से जब बुद्धि एकाकार हो जाती है, तब उसमें यह मैं हूँ और यह मेरा है की धारणाएं उत्पन्न होती है। तब उसे जीव या जीवित आत्मा कहते हैं। बुद्धि, मन, जीव आदि नामों का प्रयोग ज्ञानी लोग भी करते हैं। तात्विक दृष्टि से ये भी वास्तविक नहीं है। सच्चाई यह है कि मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, कोई शरीरधारी प्राणी है ही नहीं। एक आत्मा ही है जो हर समय विद्यमान रहती है। क्योंकि यह अति सूक्ष्म है, इसलिए लगता है कि इसका अस्तित्व भी नहीं, यद्यपि यही अस्तित्व में है।